जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे 8th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले सभी उन स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं कि हम अच्छा रिज़ल्ट लाएं, हम थोड़ी मेहनत करके। क्या वो तरीके हैं, क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर हम अपनी तैयारी को करें तो निश्चित और आवश्यक रूप से बिल्कुल डेफिनेटली आप एक अच्छा रिज़ल्ट ला पाएँ, A+ ग्रेड ला पाएँ। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने सब्जेक्ट आपके 6 सब्जेक्ट हैं, अगर आप थोड़ा, मैं जिन पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा उनको ध्यान में रखकर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप A+ ग्रेड ला सकते हैं और उसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बात आती है मेहनत सर कितनी करनी है, तो मेहनत के लिए मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा, एक क्राइटेरिया बताऊँगा, एक रास्ता बताऊँगा। अगर उस रास्ते पे चलकर अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो, आप जानते हैं आज का ज़माना हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझना, मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट आप लोग चाहते हैं कि हम A+ ग्रेड लाएं, बिल्कुल A+ ग्रेड ला सकते हैं। उसके लिए देखो, आपको सबसे पहली जो बात है वो ये करनी होगी कि आपको जब भी पढ़ाया जा रहा था या पढ़ाया जा रहा है, आपको जो पॉइंट्स, जो टिक लगाए जाए, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो टिक लगाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है। देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते। कुछ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो इसीलिए डालता था कि एक मैं डिफ्रेंशिएट कर पाए कि बहुत सुपर टॉपर कौन था, ठीक है? बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो अच्छे टीचर होते हैं, जिनको पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ाते वक्त ही उस पर टिक लगवा देंगे। तो आप उनको याद करना है। पहला क्या रहा? इम्पोर्टेंट टॉपिक, उनको आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, बस उन्हीं को बार बार आपको पढ़ना है, ठीक है? जैसे गणित में है, ठीक है, विज्ञान में है, पढ़ाते वक्त ही आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे बात आती है बच्चों, अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? देखो, गणित और विज्ञान, इसका तो मैं आपको बता ही देता हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? जितने ज़्यादा आप एक एक चैप्टर चलते जाइए, पढ़ाते वक्त ही एक एक चैप्टर को सॉल्व करते जाइए, एक एक चैप्टर को अच्छी तरीके से समझते चलिए, उसके क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? साइंस में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो टेस्ट होते हैं उनको आप देते रहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते रहें, उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट अब आपके सामने बच्चों में बताना चाहूँ कि क्या ऐसा तरीका है जिनको पढ़ के हम, तो देखो, अब एग्ज़ाम टाइम अगर है, अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो सीधा सीधा एक ही फंडा है, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने पढ़ने का। क्या बनाएं बच्चों? टाइम टेबल बनाएं कि मेरे को सुबह इतने बजे उठना है और इतने बजे उठ के ये काम करना है, और ये काम करने के बाद में इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है। जी बिल्कुल, आपको देखो, मैं बताऊं बेटा, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पढ़ते हैं साइंस और मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट, ठीक है? तो आपको 2 घंटे तो क्या पढ़ना है? साइंस, और 2 आवर आपको मैथ्स पढ़नी है डेली। ऐसा टाइम टेबल बनाएं आप। और अदर सब्जेक्ट है ना, उनको आपको 2 घंटे देने काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक है? तो कितने हो गए? 6 घंटे तो ये होगा। उसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, कोचिंग जाएं, कोचिंग से वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है, चीज़ें समझने में हेल्प मिलती हैं, ठीक है? एक बार वापस से रिवीजन हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। टाइम टेबल आपको बनाना है, 2 घंटे फिक्स कर लें आप। मेरे को 2 घंटे पहले मैथ पढ़नी है, उसके बाद साइंस पढ़नी है, उसके बाद में या ऐसा कर सकते हैं, सुबह के टाइम साइंस पढ़ो क्योंकि याद करने का ज़्यादा होता है। सुबह के टाइम साइंस पढ़ो, दिन में आप और सब्जेक्ट्स पढ़ लो, और शाम को आप मैथमेटिक्स लगातार बैठ के टेबल चेयर लगा के बैठे बिल्कुल, और बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना? हाँ, बट ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखें तो आपकी तैयारी आसान हो जाती है ना? बट आपको थोड़ा बहुत तो देखो, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, बिना पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है? अब तीसरे नंबर पे शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको अच्छे नंबर लाने का, ठीक है? वो भी, लेकिन उसमें भी आपको कुछ चीज़ें याद करनी तो पड़ेंगी। ओके बच्चों, तो शॉर्टकट मेथड पे अपन चलें बच्चों। तो 3rd नंबर पे पॉइंट आता है मॉडल पेपर्स। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम होते हैं तो मार्केट में कुछ मॉडल पेपर मिलते हैं। उन मॉडल पेपर्स की बात करें तो उन मॉडल पेपर्स में आपको देखो, जैसे गणित है, मैथमेटिक्स, उसके मॉडल पेपर ले आएँ आप, और उसके जितने भी मॉडल पेपर, उसका एक एक क्वेश्चन सोल्व करें आप,
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सेम वैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, सेम उसी टाइप के पेपर में क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। तो मॉडल पेपर सोल्व कीजिए, आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप सोल्व करें बैठ के। एक 10 मॉडल पेपर आते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर 10 मॉडल पेपर में से आपने 10 के 10 मॉडल पेपर भी याद कर लिए तो आपको 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस थोड़ा आप और ध्यान से पढ़ेंगे तो 90% बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ 90% आप अचीव कर सकते हैं, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं मेरे एक्सपीरियंस के बिहार पे, आप वाकई में ऐसा करें और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी। क्या करेंगे आप, मॉडल पेपर लाएं आप साइंस का और मैथ का, जैसे इंग्लिश का साइंस मैथ इंग्लिश, साइंस मैथ्स का और इंग्लिश, इन तीनों का जो मॉडल पेपर है उसको लाके आप सोल्व करें, ठीक है। जैसे साइंस है 10 मॉडल पेपर है, 10 के 10 मॉडल पेपर्स के आप सारे सवाल को याद करें, एक एक सवाल आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और जो अभी अगर एग्जाम का टाइम चल रहा है आपको, तो देखो जितना आपने पढ़ लिया, मेहनत की काफ़ी है, आप सबसे पहले तो मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। 10 के 10 मॉडल पेपर आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए गजब तरीके से, मैं गारंटी देता हूँ आपको कैसे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये है 10 में के आपको याद होने ही चाहिए वो, ठीक है, उनसे कम नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा आप करें तो अच्छी बात है, बुक पे जाए उसके बाद, लेकिन कम नहीं करेंगे आप। क्या करेंगे, मॉडल पेपर को बिल्कुल कंठस्थ याद करें, मॉडल पेपर्स तीनों सब्जेक्ट के, ठीक है। बहुत आसान है, और मैं कह रहा हूँ अगर आप इतना सा भी कर लेते हैं तो आराम से आप A+ ग्रेड लाने के बिल्कुल क्या आ जाते हैं बच्चों, पास आ जाते हैं। तो ये मेरा आपको कुछ पॉइंट्स बताए मैंने आपको, और ये डेफिनेटली बिल्कुल हेल्पफुल है, आप खुद भी फील कर सकते हैं चीज़ को। आप इसको फॉलो करें, और मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और अगर आप मन लगा के मेहनत करते हैं तो A+ ग्रेड लाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपको जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी मैंने आपको बताई। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो बोर्ड क्लास में हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये 8th क्लास के लिए हो, ये 10th क्लास के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। ये ट्रिक्स और टिप्स जो हैं ये उतने ही फ़ायदेमंद है। आप इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी आवश्यकता है। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए और अन्य तरह के कंसेप्ट को नए तरीके से समझने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार।